नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन। चलिए आज एक छोटा सा जीके का एक छोटा सा विषय लेकर आया हूँ। विषय का नाम है सौर मंडल। आज हम लोग सौर मंडल से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे। और सौर मंडल में कुल तारा मंडल की संख्या 89 है, 89 है। और जो ये तारा मंडल बनता है, तारा मंडल तारों के समूह से मिलकर बनता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस होता है, जिसमें 94 तारे होते हैं। और सबसे छोटा तारामंडल होता है हाइड्रा, जिसमें 68 तारामंडल होते हैं। और बड़े से बड़े जो बड़े बड़े तारों के समूह के गुच्छों को हम क्या कहते हैं? हम गैलेक्सी कहते हैं। और उसको ही हिंदी में हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है। हमारी आकाशगंगा कैसी है? हमारी आकाशगंगा ये सर्पिलाकार की ये सर्पिलाकार की आकृति है। इसको हम लोग आकाशगंगा और गैलेक्सी दोनों बोलते हैं। आकाशगंगा भी कहते हैं, आकाशगंगा। और ये आकाशगंगा की खोजकर्ता कौन है? गैलीलियो। और यदि हम बात करें कि हमारी पृथ्वी का नज़दीक तारा कौन सा है? अगर हम लोग बात करें कि हमारी पृथ्वी से सबसे पास में तारा कौन है, निकटतम तारा कौन है, तो कौन है? सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन है? सूर्य। यदि हम सूर्य की बात करें कि सूर्य के निकटतम तारे का नाम बताइए। सूर्य से जो निकटतम तारा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रॉक्सिमा। ये जो पृथ्वी का निकट का तारा का नाम क्या है? तो ये सूर्य है। यदि क्वेश्चन पूछ लीजिए सूर्य के निकट तारा का नाम क्या है, तो ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये सूर्य से निकटतम तारा। ठीक है। आकाशगंगा के बारे में जाना, गैलेक्सी के बारे में जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल में। हमारे सौर मंडल में जो हमारा सौर मंडल है, हमारी जो आकाशगंगा है, उसमें कितने ग्रह हैं और कितने तारे हैं, और किसका कौन चक्कर लगाता है, कौन कितने दिन में पूरा करता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। तो हमारे सौर मंडल में एक तारा होता है। तारा की संख्या क्या है? 1 है। ग्रह की संख्या 8 है। और ये सूर्य तारा है। इसमें सूर्य तारा है, बाकी सभी ग्रह हैं। 8 के 8 ग्रह हैं। इसमें सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह। सूर्य के पास में कौन सा ग्रह है? बुध ग्रह है। सबसे पास में बुध ग्रह है। ये बुध ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर ना लगा के ये कैसा चक्कर लगाता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ये हो गया पश्चिम। ये ऐसे चक्कर लगाता है और पूर्व की तरफ जाकर वापस अपने स्थान पर जाता है। ये बुध कितने दिन में चक्कर लगाता है? कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। कितने दिन में? 88 दिन में करता है। 88 दिन में पूरा करता है। और कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसके जस्ट बाद शुक्र है। शुक्र कैसे घूमता है? शुक्र पश्चिम से पूर्व की तरफ ना घूमकर पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की तरफ। पूर्व से इस तरफ घूमता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। ये ऐसे आएगा, ऐसे घूमता है, ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे परिक्रमा करता है सूर्य की। और ये कितने दिन में करता है? ये 224 दिन 8 घंटे में करता है। लेकिन ये 8 घंटे का मतलब 225 दिन में ही एक परिक्रमा सूर्य की पूरा करता है। इसके बाद आता है हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। इसका उपग्रह चंद्रमा है। एकमात्र चंद्रमा ही उपग्रह है। और ये कैसे चक्कर लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। कैसे लगाती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक। अब आता है मंगल।
मंगल कैसे लगाएगा, मंगल। अब मंगल कैसे लगाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। इसके बाद आएगा बृहस्पति। बृहस्पति कैसे चक्कर लगाएगा, ये भी लगाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अब इसके बाद आएगा शनि। शनि कैसे चक्कर लगाता, पश्चिम से पूर्व की तरफ, कैसे लगाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। अरुण, अरुण और शुक्र, अरुण ग्रह पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर न लगाकर चक्कर, यह लगाता है पूर्व से पश्चिम की ओर। कैसे लगाता है, ये पूर्व की तरफ जाता है, पूर्व की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ आता है। कैसे आता है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ। वरुण, वरुण कैसे चक्कर लगाएगा, वरुण लगाएगा पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे लगाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ। कुल मिला के कितने ग्रह हो गए, 2 ग्रह, 2 ग्रह, 2 ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, कौन कौन, शुक्र और अरुण। और 8 ग्रह, 8 ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ। कैसे, सूर्य की परिक्रमा किस दिशा से किस दिशा की ओर लगाता है, ये हम लोग जान लिए हैं, समझ लिए हैं। और अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं, और इसके बाद समझेंगे कि पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं, और इसके बाद समझेंगे कि आकार की दृष्टि से निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो सूर्य से निकटतम ग्रह स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सूर्य था हमारा, इसके बाद बुध आता है, इसके बाद शुक्र आता है, शुक्र ग्रह, इसके बाद पृथ्वी ग्रह, इसके बाद मंगल, इसके बाद बृहस्पति, और ये शनि ग्रह, शनि ग्रह के बाद आएगा अरुण और वरुण। ये है सूर्य की दृष्टि से निकटतम ग्रह। निकटतम ग्रह का अभी बताया हमने, पहले आएगा बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद पृथ्वी की निकटतम, पृथ्वी की दृष्टि से निकटतम ग्रह, पृथ्वी की दृष्टि से निकटतम ग्रह, ये हमारी हो गई पृथ्वी। पृथ्वी के बाद कौन सा ग्रह है, पृथ्वी के बाद हमारा सबसे नजदीक में है शुक्र, पृथ्वी के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद है हमारा मंगल, मंगल के बाद आता है ये बुध, और बुध के बाद आता है बृहस्पति, ये है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी की दृष्टि से निकटतम ग्रह, पहले आएगा शुक्र, फिर मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सूर्य की दृष्टि से निकटतम ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा पृथ्वी की दृष्टि से निकटतम ग्रह कौन हो गया, शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बुध, बाद बृहस्पति, और शनि, अरुण, वरुण। इसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं आकार की दृष्टि से निकटतम ग्रह, आकार की दृष्टि से और वजन की दृष्टि, मतलब भार की दृष्टि से दोनों पहले नंबर में आता है बृहस्पति, और आखिरी में आता है बुध। क्या आता है, बुध। तो आकार की दृष्टि से और भार की दृष्टि से दोनों में आता फर्स्ट नंबर में बृहस्पति। देखिए, आकार की दृष्टि से पहले आएगा बृहस्पति, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी और शुक्र, मंगल,